हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर ताहिरा, आपकी हेल्थ कोच, और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहिरा। आइए मेरे साथ शऊर और आगे के सफर पे चलें, जहां खुशियां हैं और सेहत है और आगे ही है। कम विथ मी टू द जर्नी ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस। आज का हमारा टॉपिक एक क्वेश्चन की बेस पे है। पूछा गया है, हमारी एक व्यूअर ने पूछा है, हमारी एक दोस्त ने पूछा है कि डॉक्टर, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, हर महीने जब मुझे मेंसेस आते हैं तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। मुझे बहुत शदीद दर्द होता है लोअर एब्डोमेन में, मेरा सर चकराता है, मतली महसूस होती है और मैं कोई काम काज नहीं कर सकती हूँ। ये मेरे साथ इस तरह क्यों होता है? मुझे बहुत पेन महसूस होता है और मेरी लाइफ को एक ब्रेक सा लग जाता है। और वैसे तो मैं दूसरे दिनों में बिल्कुल ठीक ठाक रहती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, अपने सारे रोजमर्रा के काम करती हूँ। मुझे इसके बारे में कुछ बताएं, मेरे साथ इस तरह की कंडीशन क्यों होती है और मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, और मैं हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, पेन इन पीरियड्स, माहवारी के दौरान दर्द होना, और मेडिकल टर्म में हम इस कंडीशन को कहते हैं डिस्मेनोरिया। जी हाँ, डिस्मेनोरिया ये एक मेडिकल टर्म है। और डिस्मेनोरिया जो है ये दो टाइप की होती है। डिस्मेनोरिया ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। अब प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है इसमें कोई अंडरलाइंग काज नहीं है, देयर इज नो एनी अंडरलाइंग काज, बट इन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया देयर इज ऑलवेज ए अंडरलाइंग काज। प्राइमरी डिस्मेनोरिया की अगर बात की जाए तो उसमें यह है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस में क्या होता है कि हमारे यूट्रस की जो लाइनिंग है वो शेड होती है ब्लड क्लॉट्स के फॉर्म में और टिश्यूज की फॉर्म में वजाइना से। प्रोस्टाग्लैंडिन एक केमिकल है जो इंक्रीज हो जाता है, और वो जब इंक्रीज होता है तो वो कंट्रक्शन करता है यूट्रस की, बच्चेदानी की कंट्रक्शन करता है, तो वो बड़ी पेनफुल कंट्रक्शंस होती हैं। अच्छा, अब ये हम देखते हैं कि ये डिस्मेनोरिया जो है इसके रिस्क फैक्टर क्या है, ये क्यों होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो ये जेनेटिकली भी है, फैमिलियर भी है। मतलब फैमिली में अगर आपकी फैमिली में मदर की साइड पे ये डिस्मेनोरिया रहा है तो यकीनन आप में भी ये बात आएगी। और इसके अलावा आपका लाइफ स्टाइल, आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है जिसमें जो सेडेंटरी है, इनएक्टिव है, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करती हैं, तो उसमें भी ये होता है। अक्सर देखा गया है कि एथलीट ख्वातीन या ऐसी ख्वातीन जो बहुत एक्सरसाइज करती हैं उनमें डिस्मेनोरिया नहीं होता है। उनके पीरियड्स आते हैं, वो आराम से बिल्कुल कंफर्टेबली अपने इस पीरियड को बिल्कुल गुजार लेती हैं। और लेकिन जो ख्वातीन सेडेंटरी लाइफ गुजारती हैं या जिनके लाइफ स्टाइल में ऐसे हैं कि जिनमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, उनके फूड्स ऐसे हैं जिनमें हाई इनटेक ऑफ शुगर है, साल्ट है और फैट्स हैं, जंक फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा है, डीप फ्राइड फूड्स ज़्यादा हैं, तो ये डिस्मेनोरिया का शिकार हो सकती हैं। अर्ली एज में मेंसेस आ जाना, ये भी एक कास है। हैवी मेंसेस आना, ज्यादा ब्लीडिंग होना हर महीने, या फिर आपकी फिजिक जो है वो ज्यादा आप स्ट्रांग नहीं है, वीक हैं, और इरेगुलर मेंसेस भी हैं आपके, कभी 2 महीने मेंसेस आपको नहीं आए, कभी 3 नहीं आए, फिर उसके बाद आए तो बहुत पेनफुल आए, तो ये भी एक कास होता है। अच्छा, अब ये है कि जब मेंसेस आते हैं तो मुझे बहुत सारी गर्ल्स ने और लेडीज ने ये बताया है, जो जॉब करने वाली लेडीज हैं वो अपनी जॉब पे नहीं जा सकती हैं, वो मतलब छुट्टी ले लेती हैं, या गर्ल्स हैं स्कूल गोइंग तो वो स्कूल नहीं जाती, कॉलेज गर्ल्स हैं तो वो कॉलेज नहीं जा पाती,
और उनके लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स पड़ते हैं, पेन होता है, बाज दफा ये पेन लेग्स में आ जाता है और लेग्स में आ जाता है, थाइज में आ जाता है, उनको हेडेक महसूस होता है और नाजिया भी फील करती हैं। तो अब ये है कि उनका जो डेली रूटीन की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब इसमें ये होता है कि हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो इस चीज को फेस कर रही है। तो हम पहले अंडरलाइन काज देखते हैं। मोस्टली प्राइमरी डिस्मेनोरिया में कोई इतना खास अंडरलाइन काज नहीं होता है, लेकिन सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में, तो वहां पे अंडरलाइन काज जरूर होता है, जैसे कि फाइब्रॉइड्स, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम, और इसके अलावा वहां पे पॉलिप्स होना, एडिनोमाइसिस होना, एंडोमेट्रियोसिस, और इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, यानी कि पेल्विस में बच्चेदानी और बच्चेदानी से रिलेटेड जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनमें इन्फेक्शन होना और इन्फ्लेमेशन होना। शुरू में तो लेडीज बिल्कुल सही होती है, नॉर्मल उनकी लाइफ होती है, लेकिन जैसे उनकी एज एडवांस होती है तो वो कोई ना कोई ये जो है, जो मैंने आपको पहले ही जिक्र किया कि सेकेंडरी काज, वो कोई ना उनमें आ जाता है, तो फिर उनमें सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। और इसमें फिर ये है कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है और उसका काज देखना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू डेट आपकी गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो आपको ट्रीट करेंगे। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया की, तो देखा जाए तो ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी है, और इसमें यह है कि अगर आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको आप अवॉइड करें, और कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको आप लें, तो आपका ये डिस्मेनोरिया किसी हद तक कम हो सकता है। अब आपको क्या फूड्स लेने चाहिए? आपको लेने चाहिए फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन B1, इसके अलावा विटामिन ई, विटामिन D3 लेनी चाहिए, मैग्नीशियम लेना चाहिए, और आप कैफीन इंटेक जो है वो आप कम कर दें। और उसकी जगह आप अगर नॉर्मल टी लेती हैं तो उसकी जगह आप यूं करें कि आप ग्रीन टी लें, हर्बल टी लें, अरबिक कॉफी होती है, कहवा, गावा, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा आप प्लेंटी ऑफ वाटर लें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी लेना है, आपने पानी पीना है। और इसके अलावा ये है कि आप हॉट फर्मेंटेशन करें, यानी कि जहां आपको दर्द हो रहा है वहां आप गर्म पानी की बोतल लेके आप लोअर एब्डोमेन पर ये आप टकोर कर सकते हैं। इससे भी काफी आपका जो पेन है वो रिलीव हो जाएगा। और इसके अलावा अब ये है कि आप कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको आप अवॉइड करें, साल्ट कम कर दें, फ्राइड फूड कम कर दें, जंक फूड्स जो है वो करें, शुगर लो कर दें, फैट्स कम कर दें, तो ये आपको काफी फायदा देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो उसमें यह है कि आप कुछ अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, मॉडिफिकेशन करें, अपने लाइफस्टाइल की चेंजेस लाएं, और इससे काफी आपकी इस तकलीफ का हल हो सकता है। इसके अलावा आप एक सिंपल एनाल्जेसिक ले सकते हैं, यानी पेन रिलीविंग करने के लिए एक सिंपल सा टेबलेट ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई ज्यादा आपको तकलीफ हो रही है, आपका पेन रिलीव नहीं हो रहा है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब इसमें यह है कि अब डॉक्टर जो है वो आपको एनसेड्स देंगे, नॉन एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड्स होती हैं, ड्रग्स वो दी जाएंगी, कुछ डॉक्टर हार्मोन देते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू सीइंग द पेशेंट्स कंडीशन, पेशेंट को देखते हुए और अंडरलाइन कास्ट देखते हुए। और देखते हैं कि अगर पेन रिलीव नहीं हो रहा, पेशेंट की कंडीशन सही नहीं हो रही, तो फिर कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, और इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाता है। अल्ट्रासाउंड में यह है कि आपको पता चल जाएगा कि अंडरलाइन कास्ट क्या है जिसकी वजह से हमें ये क्रैम्प्स हो रहे हैं, हमारी ये कंडीशन हो रही है कि हमारी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो मेरा ख्याल है आपको काफ़ी नॉलेज मिल चुकी होगी डिस्मेनोरिया के बारे में, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के बारे में, ये क्यों होते हैं,
और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इनको हम कैसे रिलीव कर सकते हैं अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके, एक्सरसाइज करके, और दूसरा ये कि कुछ डाइट में हम चेंजेस लाएं, कुछ लाइफ में लाएं। तो मेरा ख्याल है आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिली होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं, ये मैंने डिस्मेनोरिया पर एक इंग्लिश वर्जन में भी वीडियो बनाई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहिरा में सर्च करें, आपको डिस्मेनोरिया पे एक वीडियो मिल जाएगी जो इंग्लिश वर्जन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।